लेकिन इस बीच जो आप नीचे बैंड पे भी देख पा रहे होंगे, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर होगा जो कल बजट में और नोटिस हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो बातें आ रही हैं और धीरे धीरे छन के भी आते हुए उसमें ये बात की गई है कि नोटबंदी का असर रियल एस्टेट पे होना लाजमी था, जो हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार फॉल इन स्टैंप ड्यूटी टैक्स मस्ट टू बी बूस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हो सकता है कि सरकार कल ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करे। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने वाली है, 2022 तक सबको घर देना है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग की कल ड्यूटीज़ को लेकर कुछ बात हो सकती है, बात ध्यान देने वाली बात है। दूसरा एक बात और की गई जो कि जीएसटी के साथ जोड़ने की है। ये कहा गया कि जो लैंड है, रियल एस्टेट है, उसको भी जीएसटी के दायरे में ही रख दिया जाए, यानी कि जीएसटी के अंदर जो बेसिक नॉर्म्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे वो भी लैंड और जो ड्यूटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर ही आ जाए, इंक्लूडिंग लैंड भी, जो कि ज़मीन भी है वो भी इसी के अंदर आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल रियल एस्टेट पे आप देखेंगे इसका असर ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर वैसे भी मार्केट में काफ़ी बज़ है और ये कहा गया है कि नोटबंदी के बाद असर पड़ा है। सरकार को बूस्टअप करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर करना होगा। ये कल के बजट में हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रियल एस्टेट के लिए भी, तो यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं जी। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज हाइक एंड म्यूटेड टैक्स रिसीट टू पुट फर्दर प्रेशर ऑन फिस्कल डेफिसिट। साथ साथ मिस्टर मेहता, एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हर तरफ ये बात है कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ पे असर पड़ेगा, क्वांटिफाई करना अलग अलग जो हाउसेज हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट है। यहाँ पे साफ कर दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि शायद 31 मार्च तक जो पूरा इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। आप क्या मानते हैं, ये ग्रोथ का इम्पैक्ट FY18 में क्या इतना ही रहेगा जितना सरकार ने आकलन किया है, या हो सकता है थोड़ा और बाकी चीज़ों के साथ पोस्ट करके और प्रेशर एक्सटेंड करता हुआ दिखाई पड़े? मतलब उसमें अगेन दिस बहुत जल्दी का फीडबैक है। जो रियलिटी है वो अपने को तो अप्रैल मई में ही पता चलेगा। बट देर आर टू व्यूज, जैसे इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है 2 क्वार्टर में इम्पैक्ट रहेगा। देर आर पीपल हु सेज कि बेसिकली फरवरी से ही आपका वी शेप रिकवरी चालू हो जाएगा। वो अगेन वो करंट अकाउंट पे भी उन्होंने खोल दिया है लिमिट। सो काफ़ी चांसेस है द पेंडिंग सेल्स एंड ऑल दैट विल पिक अप। सर्विसेज ऑफ कोर्स यू कांट रिकवर, सो उस पर थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। बट एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर कंसर्न, hopefully whether if not February, by March basically it should really pick up into V-shaped recovery. The pent up demand will come through. So वो एक इंस्टेंस है। एज फार एज फिजिकल की बात जो कही है, आई थिंक उन्होंने कहाँ पे वो भी कहा है कि कोई गवर्नमेंट जो नोट्स वापस नहीं आई है। बट ऑफ कोर्स किसी के पास नंबर नहीं है, दिस इज आवर एस्टीमेट है लोगों का, तो वो नंबर नहीं है तो वो कहाँ से आएगा पता नहीं है। बट टैक्स पे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ सकता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द नंबर हो तो आपको अक्टूबर नवंबर के पहले पता नहीं चलेगा। सो टू दैट एक्सटेंट अभी जो है वो पूरा थोड़ा होप पे रहेगा। एंड let us see what is the budget taking into their estimate on their expectation and hope, क्योंकि उनके पास एक गेम प्लान भी तो होगा। बट ऑफ कोर्स इट अगेन टैक्स रिकवरी IDS 1 IDS 2 प्लस ये जो भी रेट्स बेस्ड हुई है उनकी एक्चुअल रिकवरी तो जो है वो केस, मतलब पीपल आर गोइंग टू फाइल केस एंड काउंटर केस एंड ऑल दैट, तो एक आध साल में ही पता चलेगा। सो जब पता चलेगा तभी पता चलेगा, तो उसको अभी कुछ एस्टिमेट करके कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, एक शेयर देखेगा हो सकता है थोड़ी देर में हरे निशान में आ जाए, अभी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, वो है GSCL का, क्योंकि बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भाव है 286 का और शेयर का जो बायबैक दिया गया है वो 315 का दिया गया है। तो 315 पे बायबैक होगा, 286 का रेट है। इस शेयर पे ध्यान रखिए, अभी हरे निशान में आ चुका है, हो सकता है थोड़ी देर में इसमें और बढ़त आ जाए, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बायबैक की मंजूरी मिली है, बोर्ड की प्राइसिंग है 315 का और अभी रेट चल रहा है 286 का। एक तो ये बात है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है,
वो है सर्विसेज सेक्टर को लेकर। उसकी जो ग्रोथ है FY17 जो भी चल रहा है उसके अंदर करीब 8.9% की, और ये FY16 जैसा ही है, यानी कि नोटबंदी में कुछ ज़्यादा असर सर्विसेज सेक्टर पर नहीं पड़ा। सर्विसेज सेक्टर को लेकर हमने आपके सामने बात रखी थी कि सरकार 2 स्लैब में इस बार टैक्सेस को लेकर आ सकती है, एक तो 12% और दूसरा 18% के अंदर। तो कल सर्विसेज सेक्टर पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। 1 जुलाई से GST जब लागू होगा उसमें भी अब तक सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि 5, 12, 18, 24 के अंदर कौन कौन जाएगा, लेकिन कल सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े और उससे जुड़ी हुई कंपनीज पे ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम उसके अंदर बना हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, वो ये बात है कि जो 2 बड़ी प्रॉब्लम सरकार के इस समय सामने है, दोनों पे बहुत तेज़ी से काम करना होगा। एक तो घाटे वाली कंपनीज को उभारने के लिए सरकार करे कुछ काम, और दूसरा NPS को लेकर कुछ एक बड़े कदम उठाए जाए। NPS को लेकर सरकार ने कदम उठाए, हो सकता है कल कुछ एक और अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन घाटे वाली कंपनीज का कुछ ना कुछ कल ज़रूर होगा। ये विनिवेश का जो हमने टारगेट या थीम आपके सामने रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस बार ये भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि खासकर इस चीज़ को ज़रूर को ध्यान में रखना है कि आपका जो घाटे वाली कंपनीज है उसमें और घाटा बर्दाश्त ना किया जाए, उसको जल्दी से उसके बारे में उसका निदान किया जाए। कंसाई नेरोलैक के भी नंबर्स आए हैं और आय इसमें बढ़ी है, और माफ़ कीजिए थोड़ी घटी है, ये 30 करोड़ के आसपास घटी, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। ये 86 करोड़ से सीधा बढ़कर 124 करोड़ है। तो कंसाई नेरोलैक का शेयर ऊपर दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। GSCL पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। कल सर्विसेज सेक्टर्स पे ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि सरकारी कंपनीज पे क्या मूव मिलता है। GSL का शेयर धीरे धीरे अब ऊपर आता हुआ। सुमित जी, रादर GSCL और NP एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसकी जो तेज़ी उसकी शायद रुकने की वजह ये भी है कि कंपनी के जो नंबर्स आए हैं उनमें थोड़ा प्रेशर है। कंपनी ने कैश डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा किया है, 80 करोड़ रुपए कंपनी स्पेंड कर रही है अपने बायबैक को लेकर, करीब करीब 1.5 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, केपेक्स करीब 56 करोड़ रुपए का है जिसके ऊपर कंपनी ने मंजूरी दी है, यानी कि 3 तरह से कैश का इस्तेमाल हो रहा है। प्लस जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफा 66 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ रुपए आया है, लेकिन आय जो है वो गिरी है, 705 करोड़ से गिरकर 661 करोड़ रुपए आई है, यानी कि अदर इनकम है जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन अगर कैश कंपनी इस तरह डिप्लॉय कर रही है तो ये कंपनी का के लिए शायद बड़ा ट्रिगर रहेगा, और इसी को शायद बाजार अभी डिस्काउंट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो 87 के स्तरों पर GSCL कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिस्टर मेहता आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग आ रही है, नोटबंदी का इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सिलेक्टिव सेक्टर्स पे हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कि ऑटो के नंबर्स अच्छे आए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बैंकों के नंबर में प्रेशर NPS को लेकर अभी भी चल रहा है, लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं। तो मेजरली क्या जो भी इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का वो इस क्वार्टर में हो गया, या कॉर्पोरेट अर्निंग अभी उसे डिस्काउंट करेगा गोइंग फॉरवर्ड Q4 में भी, और या इसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि वो अभी आता हुआ दिखाई पड़ेगा सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी? नहीं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि लोगों का अलग अलग व्यू है, किसी का व्यू है 3 क्वार्टर का, किसी का 2 क्वार्टर का, एंड देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि बेसिकली फरवरी से ही आपका रिकवरी चालू हो जाएगा, एंड हमारा अनुमान है कि वही है कि वो तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, व्हाट वी हियर फ्रॉम पीपल, वो फरवरी से आपका काफ़ी शार्प वी शेप रिकवरी आ जाएगा। ऑटो ऑफ कोर्स हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, बट इवन जो फॉल आ गया था आपने मोटर बाइक स्कूटर्स पे, दैट इज ऑल्सो स्लोली रिकवरिंग बैक वेरी क्विकली। सो काफ़ी जल्दी से रिकवरी आई हुई दिखाई दे रही है, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड रियल नंबर्स एंड रियल फील वी विल कम टू नो ओनली बाय अप्रैल में कि एग्जैक्टली हाउ मच फास्ट इट हैज रिकवर्ड। जी सर, फिस्कल डेफिसिट टू GDP जी मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक विड्रॉल को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे बात की गई है कि पेनल्टीज ऑन अ कैश विड्रॉल वो नहीं होनी चाहिए, शुड बी नो पेनल्टी ऑन अ कैश विड्रॉल, क्योंकि कल ही सरकार ने जो करंट की लिमिट है वो खोल दी है, 1 तारीख से लागू हो जाएगी, कल अनाउंसमेंट हुई है उसकी। 1 फरवरी से कैश विड्रॉल की जो लिमिट थी करंट अकाउंट से, हालांकि सेविंग पे भी जारी है, तो यही इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई है कि पेनल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, शुड बी नो पेनल्टीज ऑन अ कैश विड्रॉल्स। तो हो सकता है कि अनाउंसमेंट इसको लेकर भी कुछ का बजट में आए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कैश। हालांकि उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक बात और भी की है कि सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं कैश होर्डिंग ना हो, क्योंकि नोटबंदी के बाद के जितने बयान हैं इकोनॉमिक सर्वे में ये गवर्नमेंट के डाटा और उसके अप्रोच को बयान करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात भी उन्होंने इस बार कही है। जी
लेकिन डिम्पी जो बात हो रही थी वो थी फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी को लेकर कि जो टैक्स रिसीट की बात थी उसमें ऑयल कंपनी से उतना टैक्स नहीं मिल रहा जितना मिलने का अनुमान था। मिस्टर मेहता, ये बात पहले भी आई थी कि टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है और क्योंकि डायरेक्ट भी और नॉन डायरेक्ट भी दोनों तरफ से टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट आया है इस बार ही, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में साफ कर दे कि ऑयल कंपनी से जो टैक्स कलेक्शन आना था वो उतना नहीं आ पाया है। फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो करीब 3.3% के आसपास रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा था तमाम हाउसेज की तरफ से। क्या अनुमान है आपका और आपको क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट रहेगा क्या टैक्स कलेक्शन में? नहीं, मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो इम्पैक्ट जो है एज आई सेड के वो डीमोनेटाइजेशन के बाद और IDS 1 IDS 2 एंड जो भी रेट्स हुए हैं तो उनका एस्टिमेट तो आपको बेसिकली 8-9 महीना और लग जाएगा टू गेट द नंबर्स ऑफ दैट, बट otherwise our overall estimate is basically 3.3% and gross borrowing at around 6 lakh crore is what we are expecting. So 6 lakh crore पे market should be okay gross borrowing and उन्होंने 37,000 crore का switch भी अभी कर दिया है तो to that extent 3.3 पे market should be quite fine about it. मिस्टर मेहता, एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सरकारी कंपनीज हैं इसको लेकर शायद हो सकता है कि सरकार कुछ एक बड़ा कदम उठाए। ये सरकारी कंपनीज वैसी भी है जो घाटे वाली भी है, कुछ ऐसी कंपनी है जिन पे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट ड्यू है और कुछ में रीस्ट्रक्चरिंग ड्यू है। आपका अपना आउटलुक क्या कहता है कि इस बार का बजट शायद ये माइलस्टोन हो सकता है इन PSUs कंपनीज के लिए? वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज आप पहले देखिए जो भी पुरानी अनाउंसमेंट थी उन्होंने एक बार प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि लॉस मेकिंग है उसका मतलब ऐसा नहीं कि बेच ही देना है, यू कैन ऑल्सो टर्न अराउंड दैट कंपनी। सो ऑफ कोर्स मॉडर्न इकोनॉमी सेज दैट यू नीड टू सेल दैट कंपनी, बट अभी फाइनली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इट इज़ लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल, बट going by Prime Minister's thought process where he actually believes and you know if it is run properly even public sector companies can be turned around. So the thought process has some lot of merit in it, but we have to see what exactly they do. ठीक है।